हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। आई एम परीक्षा। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उसके किसी सब्जेक्ट्स में तो 100 मार्क्स आए। अगर सभी सब्जेक्ट्स में नहीं तो कोई बात नहीं, परसेंटाइल वाइज नहीं तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट सब्जेक्ट जो उसे अच्छा लगता हो उसमें तो वो टॉप करे। तो फ्रेंड्स, परीक्षा इज हियर टू हेल्प यू फॉर दिस। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो हमारी चैनल पे तो प्लीज स्टडी बडी क्लब को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो का एम रखते हैं 4500 लाइक्स के लिए। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स, 100 मार्क्स यूं ही नहीं आते। 70 मार्क्स लाने इजी है। 70 से 80 तक जाना वो भी अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो इजी है। देन 80 से 90 और थोड़ी और मेहनत से आप 90 तक तो पहुंच सकते हो एंड 90 से 95 तो इसके लिए आपको चाहिए बहुत मेहनत एंड वो भी कंसिस्टेंस एंड 95 to 100 बहुत बहुत मेहनत। स्मार्ट एंड हार्डवर्क दोनों ही उतनी चाहिए जितनी आपने कभी ना की हो। एक क्वेश्चन भी आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से रोक सकता है, इवन एक एमसीक्यू भी। मैं आपको डरा नहीं रही, पर यस, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करना है तो उतना हमें रिस्पॉन्सिबल भी बनना पड़ेगा, उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, फिर वो सिली मिस्टेक्स के ऊपर हो या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन पे। आपको हर चीज 100% पूरी आती होनी चाहिए। बुक का कोना कोना आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखा है और कैसे लिखा है एंड प्रेजेंट कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, इतना जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बट इट्स इजी फॉर यू। मुझे पता है कि आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, पहली बात, आपका कवरेज बहुत ही वास्ट होना चाहिए। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक जो आपके बोर्ड से दी जाती है उसे यूज करें। उसके हर एक टॉपिक को समझने के लिए उस बुक को पढ़े। ऑल्सो, अगर आपकी फील्ड में या आपके स्टैंडर्ड के लिए कोई रेफरेंस बुक अच्छी आती है तो उसके बारे में जाने एंड उसे भी पूरी रीड करे। पर ये तभी करे जब आपको लगता है कि आपके रेगुलर बुक में इतना कवरेज नहीं है। अदरवाइज आप अपनी बुक पे ही स्टिक रहे एंड सिर्फ उसी को पढ़े। किसी भी क्वेश्चन को याद रखने के लिए उसे समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने किसी टॉपिक को समझा होगा एंड देन याद करने जाओगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। ऑल्सो, आपको एग्जाम में आंसर भी जल्दी याद आ जाएगा। रीजन, आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा नॉलेज होगा। पर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता है तो उसे अपने क्लास या स्कूल या कॉलेज टीचर से फिर से समझे। उन्हें आप फीस ऐसे ही नहीं देते, इसके लिए तो देते हो कि आपको वो हेल्प करे। ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट बनाते जाइए एंड जैसे जैसे आप समझते जाए उसके आगे राइट मार्क करते जाइए ताकि आपको पता चले कि आपको कौन से टॉपिक्स अभी भी समझने बाकी है। ऑल्सो, जितना हो सके उतना इस लिस्ट को जल्दी से खत्म कर दे, बिकॉज ये 2-3 क्वेश्चंस आपके माइंड में डर फैला सकते हैं कि आपको वो नहीं आता। अगर उसी टॉपिक में से इवन 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपने पेपर ओपन करते ही देखा तो फिर आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। सो इसे जल्दी से खत्म करें। अब बात करते हैं पूरी बुक पढ़ने के बाद एनालिसिस स्टेज। वैसे तो रीडिंग के पहले एनालिसिस करना जरूरी है कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, पर यहाँ मैं अलग एनालिसिस की बात कर रही हूँ। आपको पास्ट के कुछ पेपर्स को उठाने हैं और उसमें से देखना है कि आपको कौन कौन से नए क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपकी पढ़ाई में कवर नहीं हुए। शायद आपको हर एक पेपर में से ऐसे 2-3 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे जो आपको शायद नए लगे। सो उस पेपर के ऊपर उस क्वेश्चन नंबर को लिख दो
ताकि जब भी आप दूसरी बार उस पेपर को सॉल्व करें तो आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड डायरेक्ट आप उस नए क्वेश्चन को ही देखें। फ्रेंड्स, पढ़ाई का कवरेज तो पूरा कर लिया, पर अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। देखो, प्रेजेंटेशन के लिए आपको चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस, फिर वो थियोरिकल सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो। सो आई सजेस्ट कि अपने क्लासेस के सारे एग्जाम्स दे, एटलीस्ट उस सब्जेक्ट्स की तो खास जिसमें आपको 100 मार्क्स लाने ही है। इवन क्लास के बाद भी आप अलग से बाजार से टेस्ट पेपर बाय करके लिख सकते हो। सो लिखने से आप सिली मिस्टेक्स को जान सकोगे एंड उसे अवॉइड कर सकोगे, क्योंकि 100 मार्क्स लाने हैं तो सिली मिस्टेक्स भी हमें महंगी पड़ सकती है। ऑल्सो लिखने से आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकोगे। ऑब्वियसली पूरा पेपर लिखने के बाद आपको 10 से 15 मिनट्स बचने ही चाहिए, तभी तो आप फिर से पूरा पेपर देख सकोगे एंड यही चीज आपको सेकंड मौका देती है सही आंसर लिखने का। अगर आपके पास 10 से 15 मिनट है पेपर चेक करने को तो आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। टोटलिंग एरर, कोई सिंबल करना था वो रह गया, कोई सिले मिस्टेक्स, सारी चीजों को आप इस 10 से 15 मिनट्स में सही कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो आज से ही इस वीडियो में बताई गई चीजों को फॉलो करें। ऐसे ही बिना सोचे चलने से अच्छा है कि स्ट्रेटेजी बना के चले। अगर याद नहीं रहा कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया जो आपको ध्यान में रखना है, तो उस सब्जेक्ट्स की बुक के ऊपर लिख दो एंड जैसे जैसे उसे फॉलो करते जाओ उसके आगे टिक मार्क करते जाओ कि वो स्टेप्स आपने खत्म कर लिया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज डू लाइक, comment and share. Subscribe to Study Buddy Club for more useful videos. Thank you so much. Jai Hind.